जय हिंद प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप अच्छा ही होंगे। चलिए आज हम आप लोगों को मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट के बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये यूनिट फर्स्ट का यानी फर्स्ट चैप्टर के ये वीडियो नंबर 5 है। इससे पहले 4 वीडियो बन चुके हैं, यानी फर्स्ट चैप्टर के 4 वीडियो आप लोगों के पढ़ा चुके हैं और बना चुके हैं। तो आप जाइए और आप प्ले लिस्ट में शुरुआत से वीडियो को देखिए। अगर आप वो वीडियो को देख चुके हैं तो आप यहाँ से लगातार अपना नोट को तैयार कीजिए और पढ़िए। तो आज हम फंडामेंटल यूनिट के बारे में बताने वाले हैं। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट का ये जो केमिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है, इसका हम पूरा कंप्लीट रूप से शुरुआत से पढ़ाते आ रहे हैं और अभी तक पूरा कंप्लीट रूप से चल रहे हैं। तो मेरे साथ आप लोग जुड़कर और अपना केमिस्ट्री का एक बेहतरीन नोट बनाइए और बेहतरीन आप लोग पढ़ाई कीजिए। तो फंडामेंटल यूनिट को आप लोग समझ लीजिएगा केमिस्ट्री में, और ये वाला फंडामेंटल यूनिट अगर समझ लेते हैं तो आप लोगों को फिजिक्स में भी काम आ जाएगा। तो आप लोगों की इसमें समझाएंगे फंडामेंटल यूनिट के बारे में। सबसे पहले मूल मात्रक क्या होते हैं, ठीक, इसको जान लेते हैं। देखिए मूल मात्रक किसको कहते हैं। तो ऐसे मात्रक क्या होता है, मैं इससे पहले ही क्लास में बता चुके थे कि सर मात्रक यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या है। यूनिट देखिए क्या है कि यूनिट किसी भी चीज को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। क्या चीज में मापते हैं, तो जिस चीज में मापते हैं उसी का वो मात्रा कहलाता है, यानी यूनिट कहलाता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम किसी जा रहे हैं दुकान में और मैंने टमाटर लेने गए, तो टमाटर लेंगे तो हम क्या कहेंगे, दुकानदार से कहेंगे कि मुझे 1 केजी या 5 केजी का दीजिए, टमाटर दीजिए। तो जो आप 5 केजी जो शब्द बोल रहे हैं ना, वही होता है यूनिट, वही होता है मात्रक। हिंदी में मात्रक, इंग्लिश में यूनिट कहते हैं। आप समझ गए मात्रक क्या होते हैं। तो मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट के आप अगर मस्ट कर लेते हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में आप लोगों का ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम आएगा। तो मूल मात्रक किसे कहते हैं, ऐसे मात्रक जिनको किन्हीं दूसरे यानी अन्य मात्रकों की गणना से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसे हम मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक वो होते हैं जो अन्य या दूसरे मात्रकों से उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी वो मूल रूप से वही रूप में होते हैं, वही होते हैं मूल मात्रक। ठीक, या इसका दूसरा डिफिनेशन देख लेते हैं। अथवा मूल राशियों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। और ये जो मूल मात्रक है, ये मूल मात्रक 7 होते हैं, 7 मूल मात्रक होते हैं जो अन्य किसी भी राशि से या अन्य दूसरी चीजों से वो प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं बनाए जाते हैं। इन 7 मूल मात्रकों को एकदम मुट्ठी में कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। देखिए मूल राशियां, एक तरफ मूल राशियां लिख दिए हैं और एक तरफ मूल मात्रक लिख दिए हैं। यानी राशि का जो होते हैं उसका हम मूल मात्रक बताएंगे, यूनिट बताएंगे। ठीक, और ये जो मूल राशियां होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 7 होते हैं। नंबर 1 ये है लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मात्रक के मतलब कि उसमें हम लंबाई को क्या चीज में मापेंगे। अगर हमने लंबाई दे दिया, जैसे अगर हम कपड़ा दिए तो कपड़ा के नापिएगा तो उसको क्या कहिएगा कि ये कपड़ा 10 लीटर का है, नहीं लीटर में नहीं ना बताइएगा। कपड़ा को क्या कहिएगा कि ये कपड़ा जो है वो 5 मीटर है, 2 मीटर है, 1 मीटर है। यानी कपड़ा को देंगे तो आप क्या में माप दिए, यानी मीटर में। अब अगर हम दूध को दे दिए तो आप क्या कहिएगा कि हमें 10 मीटर दूध दीजिए, नहीं 10 लीटर दीजिए। यानी हर एक राशि का अलग अलग यूनिट होता है, मात्रक अलग अलग होता है सभी का। आप अगर दूध ले जाएं या कपड़ा लेने जाएं, ठीक है ना, या टमाटर लेने जाएं, ये सब का यूनिट क्या होता है, अलग अलग होते हैं। तो लंबाई देंगे तो लंबाई को क्या में मापिएगा, मीटर में। तो मीटर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यूनिट हो जाएगा। और ये यूनिट जो होते हैं ये होते हैं मूल मात्रक, ये मेन फंडामेंटल है। ठीक है ना, ये फंडामेंटल यूनिट है और इसको याद करना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो समझ में आ गया, लंबाई का क्या होता है, मीटर। आगे है द्रव्यमान, सेकेंड है द्रव्यमान।
द्रव्यमान, मास का। द्रव्यमान को क्या चीज में मापिएगा आप? द्रव्यमान जो है, आप गेहूं लेने गए, 1 क्विंटल लिए, चाहे 1 केजी लिए, चाहे 10 केजी लिए, तो आप उसको क्या चीज में मापिएगा? तो गेहूं को आप केजी में ही तो लेकर आइएगा ना। तो आपका केजी क्या हो गया? यूनिट हो गया। यानी द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? केजी होता है। समय का उसी प्रकार अगला जो थर्ड है वो समय है। समय का क्या होता है? सेकेंड होता है। ताप का क्या होता है? केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडेला होता है। विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर होता है। और पदार्थ का मात्रा की क्या होता है? मोल होता है। ये जो सातों देख रहे हैं, ये सातों आप लोगों को याद होना चाहिए। राशि भी और उसका यूनिट यानी मात्रक भी याद कर लीजिए अभी के अभी। कौन कौन होते हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई, द्रव्यमान, समय, 3 को याद कीजिए। लंबाई, द्रव्यमान, समय, याद हो गया? फिर बोलो, लंबाई, द्रव्यमान, समय। फिर उसके बाद ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा। ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा। फिर से बोलते हैं शुरुआत से, लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, और एक है पदार्थ का मोल। आप 7 ऐसे उंगली करें और सातों को इस पर याद कर लीजिए, कौन कौन सातों होते हैं। ठीक है ना? सातों याद करके और इसका यूनिट याद रखिएगा। अगर मैं पूछूं लंबाई की क्या होता है, बोलिएगा क्या चीज? मीटर। द्रव्यमान की क्या होता है? बोलिएगा क्या चीज? केजी। समय का क्या होता है? सेकेंड। ताप का क्या होता है? केल्विन। ज्योति तीव्रता क्या होता है? कैंडेला। विद्युत धारा क्या होता है? एम्पियर। पदार्थ की मात्रा क्या होता है? मोल। आया समझ में? याद कर लेना इसी बार, अभी के अभी। अब भी याद कर लेते हैं, बाद में आपको याद करने की जरूरत नहीं होते हैं। ये जो 7 मात्रक हैं, 7 जो मूल राशियां हैं, इन्हीं से हमें व्युत्पन्न किया जाता है, अन्य राशियों को बनाया जाता है। समझ में आ गया? यानी मेन जो है वो यही 7 राशि हैं। इन्हीं 7 राशियों से क्या किया जाता है? बहुत सारे राशियां को बनाया जाता है, व्युत्पन्न किया जाता है। तो आज हमने पूरे मूल राशियों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, समझ जाएंगे, पूरा याद कर लेंगे, तो हमें कल की क्लास में बहुत मेरे को आसान हो जाएगा समझने के लिए और अन्य राशि को बनाने के लिए। जरा सा समझिएगा कि मूल मात्रकों की प्रणालियां, इन जो प्रणालियां हैं, ठीक है ना, तो इन प्रणालियां का थोड़ा सा देख लेते हैं कितने होते हैं। देखिए, मूल मात्रकों की जो प्रणालियां होते हैं वो इसको एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, और इसको समझ लीजिएगा। मूल मात्रकों की जो प्रणाली होती है, नंबर 1 सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में पीएफ, एफपीएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में और एसआई पद्धति में। ये 4 आप लोग को देख रहे हैं प्रणाली हैं, वो आप मूल मात्रकों के जो ये प्रणाली हैं, ये इसमें अलग अलग आपको बताएंगे। यानी जैसे अभी हम आप लोगों की एक माइंड में क्वेश्चन बना दे रहे हैं, जैसे आप गेहूं लेने गए तो 1 केजी तो ले लिए, लेकिन अगर थोड़ा सा लेना होगा तो आप क्या कहिएगा कि हमें ग्राम में दीजिए। कपड़ा तो आप 1 मीटर ले लिए, लेकिन छोटा सा अगर थोड़ा सा लेना है तो क्या कीजिएगा? सेंटीमीटर में दीजिए। यानी एक बात बताइए, मीटर चाहे केजी चाहे ग्राम चाहे सेंटीमीटर, अब यहां पे हम तो बता दिए कि लंबाई यानी मीटर, तो सेंटीमीटर क्या है भाई? मीटर इसका यूनिट है, तो सेंटीमीटर क्या है? अगर द्रव्यमान का केजी है तो ग्राम क्या है? तो यही सब यहां पे बताने वाले हैं क्या है। यानी इस जो प्रणाली है, सिस्टम है, इसी में समझिएगा। देखिएगा, सीजीएस पद्धति का मतलब क्या होता है? सेंटीग्राम सेकेंड। सेंटीग्राम सेकेंड, यानी कि अगर लंबाई दे दिया और लंबाई यानी बहुत छोटा है तो उसको काम में मापिएगा सेंटीमीटर में। और अगर आपका द्रव्यमान जो है वो आपका बहुत छोटा है तो उसको काम में मापिएगा ग्राम में। और अगर टाइम जो है वो बहुत कम समय के लिए है तो उसको काम में लीजिएगा सेकेंड के लिए। सेंटीग्राम सेकेंड, समझ में आ गया? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। ये जो सीजीएस पद्धति है, सीजीएस जो मात्रक होता है ये छोटा होता है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं।
FPS यानी फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। MKS के मतलब इसका क्या होता है, MKS मीटर और KG सेकेंड। और SI पद्धति के मतलब सब लोग समझते हैं कि ये तो होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम होता है सर, ठीक है ना। ये हमारा स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम को ये भूलना नहीं है। और ये सारा यूनिट को, ये सारा SI पद्धति का हम एक चार्ट बनाएंगे और उस चार्ट के माध्यम से पूरा हम A to Z पूरे राशि का हम यूनिट देखेंगे और सीखेंगे उसमें कि वो यूनिट का वो राशि का क्या कौन कौन यूनिट होते हैं। जैसे सारा चीज सिखा देंगे। विद्युत धारा क्या होता है, एम्पियर होता है, समझ में आ गया। चाल के क्या होता है, इसी प्रकार से वेग के क्या होता है, गति के क्या होता है, त्वरण के क्या होता है, ये सारा चीज हम लोग सीखेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज हमारा जो था फंडामेंटल यूनिट के बारे में, तो ये आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला हम इसी प्रकार से हम अगला क्लास लेकर आने वाले हैं, तो उसमें सारा चीज हम सिखाएंगे और वो थोड़ा सा क्लास लॉन्ग हो सकता है। आज का क्लास बस इतना ही समाप्त करते हैं। और इससे पीछे जो कुछ क्लास में हम पढ़ाए हैं, प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट अगर आपको नहीं चेक करने आता है, यूट्यूब खोलिएगा, यूट्यूब में मेरा नाम सर्च कीजिएगा, प्रोफाइल पर क्लिक कीजिएगा, तो प्रोफाइल खुलते ही आपके पूरा उसमें से दिख जाएगा कि कौन सा होम होगा, वहां पे वीडियो होंगे। फिर उसी प्रकार से आपके वहां पे स्क्रॉल इधर कीजिएगा तो प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाइएगा तो खुद वहां पे आपको मिल जाएगा फर्स्ट चैप्टर का, रसायन विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर लिखा हुआ मिल जाएगा। उसमें क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो आप वहीं से पढ़ाई करने का प्रयास करें। चैप्टर पूरा शुरुआत चैप्टर से समझ में आ गया। बीच में आइएगा, बीच में आपको तो यहाँ से समझ में आ जाएगा, लेकिन पीछे वाला कुछ पढ़ाएं वो तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए प्लेलिस्ट में पढ़ने का प्रयास करें। नए स्टूडेंट हैं आप, अगर मेरे साथ पढ़ाई करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप मेरे साथ जुड़ जाइए। हम जिनमिन तरीके से एकदम जीरो लेवल से सिखाने का प्रयास करेंगे और कंप्लीट केमिस्ट्री का आपको पढ़ाएंगे। एकदम जीरो से हीरो बनाने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप मेरे क्लास को शुरुआत से देखने का प्रयास करें और आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। बस कोई भी ऐसा सवाल होता है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, ओके बाय, टाटा।